अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उर्दू मीडियम बराए जमात दहूम रियाजी हिस्सा अव्वल अलजबरा सबक नंबर 1 2 मुतगय्यरी खत्ती मसावात। इस सबक का मजमुआ सवालात का सवाल नंबर 7। इसके ज़िमनी सवालात 1 से 6 आपके सामने पेश हैं बच्चों। इसके बकिया सवालात और मशकी सवालात को देखने के लिए बच्चों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पे तमाम लिंक आपको दी गई है। रेबर ई-टेक मुंबई की जानिब से बच्चों आपको ये सवालात आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें। चलिए बच्चों, हम पहला सवाल देखते हैं। इसका दर्ज झेल इबारती सवालात हल कीजिए। एक दो हिंदसी अदद और उसके हिंदसों के मुकाम की अदल बदल करने पर हासिल होने वाला अदद का मजमुआ 143 है। सबसे पहले हमने बचपन में पढ़ा है दो हिंदसी अदद मतलब इकाई का हिंसा और दहाई का हिंसा। तो सबसे पहले हमें आप फर्ज कर लेंगे, जैसे आपको एक्टिविटी में दिया है कि इकाई का हिंसा, फर्ज किया इकाई का हिंसा x है और दहाई का हिंसा y है। तो असल अदद हम जानते हैं दहाई मतलब जिसके साथ 10 होता है। तो यहाँ पे इकाई का हिंसा x है और दहाई के साथ में यहाँ पे एक डब्बा दिया गया है, यानी कि दहाई के साथ में हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे 10 लगाएंगे बच्चों। ठीक है, फिर इसी मुकाम को, इसी अदद को अदल बदल करने पर, यानी कि जो इकाई है उसको दहाई बना देंगे और जो दहाई है उसको इकाई बना देंगे, यानी कि यहाँ पे ये हो जाएगा 10x जमा y। अब पहली शर्त क्या दिया है कि एक दो हिंसी अदद और उसके हिंसों का मुकाम, यानी कि दोनों बदलने पर जो भी अदद मिलता है इनका मजमुआ, यानी इन दोनों को जमा करेंगे, यानी 10x प्लस y और 10y प्लस x। ठीक है, इसका मजमुआ 143 है। तो यहाँ पे हमें 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y बराबर 143। अब यहाँ पे हम इनको जमा करेंगे तो हमें मिलेगा 11x जमा 11y बराबर 143। अब इन दोनों मसावतों को हम 11 से तकसीम करेंगे तो हमें मिलेगा x जमा y बराबर 13। ठीक है, अब दूसरी शर्त दिया है कि अगर दिए हुए अदद में इकाई का हिंसा दहाई के हिस्से से 3 ज़्यादा है। ज़्यादा कौन है बच्चों, यहाँ ध्यान दो, इकाई का हिंसा दहाई के हिस्से से 3 ज़्यादा है, यानी इकाई की बात कर रहा है। तो इकाई हमारा x है, इकाई का हिंसा ये ज़्यादा है। तो अगर दोनों को बराबर करना है तो हमें वो जो ज़्यादा है वो दहाई को देना पड़ेगा। तो इकाई का हिंसा इज इक्वल टू दहाई का हिंसा जमा 3, क्योंकि दहाई का हिंसा जो था वो इकाई के हिंसे से 3 कम था। तो आप चाहे यहाँ पे जमा 3 करो, चाहे यहाँ पे इस तरफ नफी 3 करो, बात एक ही होती है। तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 3, ये y इस तरफ आ जाएगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये हो जाएगी हमारी मसावत नंबर 2। अभी मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 को हम हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्लस y है, यहाँ पे माइनस y है। जब ये दोनों कट जाएंगे तो हमें मिलेगा x जमा x 2x, और ये 13 और 3 16 जमा करने पर तो 2x बराबर 16। इसको तकसीम करेंगे तो हमें मिलेगा x बराबर 8। अब मसावत में x बराबर 8 को हम मसावत नंबर 1 में रखेंगे, x जमा y बराबर 13, यानी 8 जमा y बराबर 13, y बराबर 13 नफी 8 यानी कि 5। अब असल अदद हमें मिलेगा 10y जमा x यानी कि 10 इंटू 5 जमा 8 यानी 10 पंजे 50 इंटू जमा 8 यानी 10 पंजे 50 जमा 8 यानी कि 58। तो हमें असल अदद मिल जाएगा 58। ये एक्टिविटी आपको थी बच्चों। दूसरा सवाल है, मैं सईदा ने एक दुकान से 1.5 किलोग्राम चाय पत्ती और 5 किलोग्राम शक्कर खरीदी। दुकान तक जाकर वापस आने के लिए 50 रुपये रिक्शे का किराया लगा। उस दिन उसका 700 रुपये खर्च हुआ। सबसे पहले हम फर्ज कर लेंगे बच्चों कि 1 किलोग्राम चाय की पत्ती की कीमत जो है वो x रुपया है और 1 किलोग्राम शक्कर की जो कीमत है वो y रुपया है। अब यहाँ ध्यान देना है, 1.5 किलोग्राम चाय पत्ती, 1.5 किलोग्राम चाय पत्ती और 5 किलोग्राम शक्कर। तो 1.5 किलोग्राम यानी 1.5 पहली शर्त के मुताबिक 1.5x और 5 किलोग्राम शक्कर यानी 5y, दोनों मिलाकर इसका खर्च हुआ 700 रुपया। लेकिन 700 रुपये में से 50 रुपया जो था वो इसका रिक्शे का किराया था, तो हमने माइनस कर दिया, 650 बचा। अब इसको यहाँ से आशारिया हटाने के लिए इसको हम डबल कर देते हैं। तो क्या करेंगे, इसको मसावत को 2 से ज़र्ब करने पर तो ये 15 दूनी 30 आशारिया 1 के बाद तो ये 3 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 650 दूनी 1300, इसको हम कह देंगे मसावत नंबर 1। फिर दूसरी मसावत है हमारे पास, दूसरी शर्त के मुताबिक बाद में उसे समझ में आया कि वही चीज़ें ऑनलाइन मंगाने पर उतनी ही कीमत में घर पहुंच जाता है। तो अगले महीने उसने क्या किया, 2 किलोग्राम चाय पत्ती और 7 किलोग्राम शक्कर मंगाई। तो दूसरी शर्त के मुताबिक 2 किलोग्राम चाय पत्ती यानी 2x, 7 किलोग्राम शक्कर यानी 7y, इसलिए इसको खर्च कितना हुआ 880। ये हो गई मसावत नंबर 2। अब मसावत नंबर x और मसावत नंबर 2, 1 और 2 के अंदर हमें क्या करना है, इनकी मुतगय्यर किसी एक ज़रीब का मुतगय्यर हमें बराबर करना है। यानी x यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ y के साथ 7 है, यहाँ y के साथ 10 है। तो हम छोटा नंबर तय करेंगे, यानी x के साथ 2 और x के साथ 3 वाला।
तो हम मसावत नंबर 2 और मसावत नंबर 3 में x के जो मुतगय्यर हैं, x के साथ जो जरीब है उसको हम बराबर करेंगे। अब क्या करेंगे, मसावत नंबर 2 को 3 से, अच्छा सॉरी 1 को, मसावत नंबर 2 को 3 से और 1 को 2 से ज़र्ब करेंगे। तो हमें मिलेगा, पहले हम 1 को 2 से ज़र्ब करते हैं तो 3 दूनी 6, 10 दूनी 20, 13 दूनी 26, तो ये हो गया मसावत नंबर 3। इसको 3 से ज़र्ब करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 सते 21 और 880 इंटू 3 यानी कि 2640। अब अगर हम दोनों मसावत यानी मसावत नंबर 3 और मसावत नंबर 4 को ध्यान दें तो यहाँ पर 6x और 6x दोनों भी जमा में है, तो हम क्या करेंगे, मसावतों को नफ़ी कर देंगे, तफरीक करेंगे। तो दूसरी या मसावत यानी कि जो मसावत नंबर 4 है इसकी सबकी अलामत बदल जाएगी तफरीक करने पर। तो ये 6x कट जाएगा, चूँकि 21 बड़ा है, 21 में से 20 जाएगा बचेगा -y, और यहाँ 2640 में से 26 हो जाएगा बचेगा -40, माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर हमें मिल जाएगा 40। अब y बराबर 40 को हम मसावत नंबर 2 में रख देते हैं। तो मसावत नंबर 2 हमारे पास है 2x जमा 7y बराबर 880, तो 2x जमा 7y, y की जगह पे 40 बराबर 880, तो 2x जमा 7 इंटू 4, 7 चौक 28, 0, 280, 880, तो ये 280 राइट साइड में जाके माइनस हो जाएगा, यानी 2x बराबर 880 माइनस 280 यानी 2x बराबर 600, यानी x बराबर हमें मिल जाएगा 300। तो हम कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम चाय की पत्ती की कीमत 300 रुपये है और 1 किलोग्राम शक्कर की कीमत 40 रुपये है। अगला सवाल हमारे पास है, नाजिया के पास 100 रुपये वाले x नोट हैं और 50 रुपये वाले y नोट है। तो पहले हमें जो दिया हुआ है हम लिख लेते हैं। दिया हुआ है कि नाजिया के पास 100 रुपये वाले नोटों की तादाद जो है वो x है और 50 रुपये वाले नोटों की तादाद y है। अब सवाल का पहला हिस्सा, ठीक है, यहाँ कहता है कि नाजिया को आबिद ने मंदजा बाला नोटों की सूरत में 2500 रुपये दिए। तो हम लिखेंगे पहली शर्त के मुताबिक 100 रुपये के x नोट यानी 100x जमा 50 रुपये के y नोट यानी 50y, इस शक्ल में उसके पास 2500 रुपये हैं यानी बराबर 2500। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि ये सब 50 के पाए से कट सकते हैं तो हम 50 से तकसीम कर देंगे, तो 50 दूनी 50 एका और 50 50 हम, तो ये हमें मिल गई मसावत नंबर 1। अब हम लिखेंगे दूसरी शर्त के मुताबिक, यानी यहाँ पर कि आबिद ने इन नोटों की तादाद आपस में बदल दी, यानी 100 रुपये के जितने नोट थे और 50 रुपये के जितने नोट थे उनको आपस में बदल दिया, यानी 100 रुपये के x नोट थे तो अभी हो जाएंगे 50 रुपये के x नोट, और यहाँ पे थे 50 रुपये के y नोट तो ये हो जाएंगे 100 रुपये के y नोट। तो हम ये लिखेंगे 50x जमा 100y बराबर 2000। अब यहाँ पे ध्यान दें कि आपसी तकसीम करने के बाद, तब्दील करने के बाद में यहाँ 500 रुपये कम हो जाते हैं। सवाल में ध्यान दें बच्चों कि दी हुई हो तो 500 रुपये कम हो जाते हैं। 500 रुपये आप यहाँ पे मसावत में नहीं लिखेंगे। 500 रुपये किस में कम हो जाते हैं, जब 100 रुपये के x नोट थे और 50 रुपये के y नोट थे तब इसकी रकम हो गई थी 2500। जब इनके नोटों की तादाद आपस में बदल गई तो वो 500 कम हो जाता है, 500 रुपया नहीं हो जाता है, 500 रुपया कम हो जाता है, यानी जो पहले 2500 था उसमें से 500 कम हो जाएगा तो हो जाएगा 2000। यहाँ थोड़ा ध्यान दें। अब इसको भी हम 50 से तकसीम करेंगे तो हमें मिलेगा x + 2y बराबर 40। अभी मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 को हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी करके आगे ले चलते हैं। 2x जमा y बराबर 50 और x + 2y बराबर 40। अब ये हमारे पास है दो मसावत। अब मसावत नंबर 1 को थोड़ा सा मैं तब्दील करता हूँ, ये 2x जो लेफ्ट साइड में है वो राइट साइड में जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगी मसावत नंबर 3। अभी मसावत नंबर 3 को हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 2 में रख देते हैं। तो हमारे पास मसावत नंबर 2 क्या है, x + 2y बराबर 40। तो x की जगह पे x + 2, y की जगह पे 50 - 2x, ठीक है, बराबर 40। अब इसको हल करेंगे तो x जमा 50 दूनी 100 माइनस 2 दूनी 4x बराबर 40। तो x में से -4x जाएगा, बचेगा -3x। ये 40 और ये जमा 100 राइट साइड में आके नफी 100 हो जाएगा, तो -3x बराबर -60। अब जब -60 अपॉन -3 जाएगा तो सबसे पहले माइनस कैंसिल होगा और 3 से जब 60 को तकसीम करेंगे तो हमें मिलेगा 20। तो x बराबर 20 मिल गया। अब x बराबर 20 को हम मसावत नंबर 3 में रख देते हैं। तो मसावत नंबर 3 हमारे पास y = 50 - 2x। अब y = 50 माइनस x की जगह पे 20, तो y = 50 - 20 दूनी 40, तो y बराबर 10 मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं नाजिया के पास 100 रुपये वाले नोटों की तादाद 20 है और नाजिया के पास 50 रुपये वाले नोटों की तादाद 10 है। अगला सवाल है बच्चों हमारे पास, मनीषा और सविता की मौजूदा उम्रों का मजमुआ 31 साल है। पहले इतने भी रुकते हैं, हम पहले फर्ज कर लेते हैं कि मनीषा की जो मौजूदा उम्र है वो x साल है और सविता की जो मौजूदा उम्र है वो y साल है। और पहली शर्त के मुताबिक इन दोनों की उम्रों का मजमुआ यानी दोनों की उम्रों का जमा यानी x जमा y बराबर 31 है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा आसान कर लेंगे, x = 31 - y, जैसे मैंने इससे पहले किया।
ताकि हमें x की एक आर्जी कीमत मिल जाए। x इज इक्वल टू 31 माइनस वाई, इसको बोल देंगे मसावात नंबर 1। अब बात है 3 साल कबल। 3 साल कबल मतलब अभी जो भी उम्र है उसमें से 3 साल कम करना पड़ेगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि मनीषा की जो मौजूदा उम्र है, अभी की उम्र कितनी है, x साल, और सविता की जो अभी की उम्र है वो y साल। अगर हम 3 साल पीछे जाएंगे तो इनकी जो अभी की उम्र है उसमें से 3 साल कम करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 3 साल कबल मनीषा की जो उम्र है वो x-3 है और सविता की जो उम्र है वो y-3 है। अब कहता है उस वक्त मनीषा की जो उम्र है सविता की उस वक्त उम्र का 4 गुना थी, यानी मनीषा बड़ी थी। तो हम लिखेंगे दूसरी शर्त के मुताबिक मनीषा की उम्र x-3 ये 4 गुना थी और सविता जो थी वो 4 गुना कम थी। तो यहाँ मैंने बताया था इससे पहले कि जिसको भी कहेगा, जैसे मनीषा बड़ी है और सविता छोटी है, तो अगर हमें मसावत बराबर करना है तो जो भी इसने यहाँ पे शर्त दिया है वो छोटे के साथ लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सविता छोटी है तो हमें सविता को 4 गुना करना पड़ेगा क्योंकि मनीषा ऑलरेडी 4 गुना बड़ी है। तो इस हिसाब से x-3 मनीषा की उम्र और y-3 सविता की उम्र, ये 4 गुनी बड़ी है तो सविता के साथ 4y के साथ ज़रब करना पड़ेगा। अब इसको हम ज़रब कर देंगे। x-3 इज इक्वल टू 4y माइनस 4 या 12। 4y को इस तरफ लेके आएंगे तो x-4y और ये -3 यहाँ पे आके +3 जाएगा और ये -12 तो जाएगा -3 x-4y इज इक्वल टू 12 में से 3 जाएगा, बचेगा -9। ये होगा मसावत नंबर 2। अब हम लोग मसावत नंबर 1 की जो कीमत है वो यहाँ रख देंगे। मसावत 1 को मसावत 2 में रखने पर तो x इज इक्वल टू मेरे पास है 31 माइनस वाई। यहाँ पे x की जगह पे 31 माइनस वाई -4y इज इक्वल टू -9 रख दिया। अब 31 माइनस 5y हो जाएगा इज इक्वल टू -9। अभी -9 यहाँ आके +y हो जाएगा और ये 5y यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 31 + 9 और ये हो जाएगा 5y। अब ये हो जाएगा 40 और 5y, तो अब y को तकसीम करेंगे तो मिलेगा 8, यानी 5 × 8 = 40। अब y बराबर 8 को हम मसावत नंबर 1 में रख देते हैं। हमारे पास x इज इक्वल टू 31 माइनस वाई, 31 माइनस वाई यानी कि 31 माइनस 8, 31 में से 8 जाएगा 23। तो हम कह सकते हैं कि मनीषा की जो मौजूदा उम्र है वो 23 साल है और सविता की जो मौजूदा उम्र है वो 8 साल है। अगला सवाल है बच्चों, एक कारखाने में हुनरमंद और बेहुनर मजदूरों की मजदूरी की निस्बत 5:3 है, यानी कि एक कारखाना है जिसमें हुनरमंद मजदूर भी काम करते हैं और गैर हुनरमंद मजदूर भी काम करते हैं। हुनरमंद मजदूर और गैर हुनरमंद मजदूरों की जो तनख्वाह का निस्बत है वो 5/3 है। ठीक है, पहले हम फर्ज कर लेते हैं कि एक हुनरमंद मजदूर की यौमिया मजदूरी मतलब एक दिन की मजदूरी, और एक गैर हुनरमंद मजदूरों की यौमिया मजदूरी ₹y है। अब इसने पहली शर्त के मुताबिक कि इनकी जो मजदूरों की मजदूरी की निस्बत है वो 5:3 है, यानी कि हुनरमंद मजदूर और गैर हुनरमंद मजदूर की जो निस्बत है वो x/y इज इक्वल टू 5/3। इसको तिरछा ज़रब कर देंगे तो हमें मिलेगा 3x बराबर 5y। ये हो गई मसावत नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। एक हुनरमंद और एक बेहुनर मजदूर की एक दिन की कुल मजदूरी ₹720 है। अब दूसरी कंडीशन क्या हमारे पास, हुनरमंद मजदूर की एक दिन की पगार और गैर हुनरमंद मजदूर की एक दिन की पगार दोनों मिलाकर 720 है। तो हम लिखेंगे x जमा y बराबर 20। इसमें हुनरमंद मजदूर की पगार ये है और गैर हुनरमंद मजदूर की पगार ये है, दोनों मिला के 120 हो जाते हैं। तो इसको भी हम आसान बना देंगे, y को यहाँ छोड़ देते हैं, x इधर आ जाएगा तो y इज इक्वल टू 720 माइनस x। हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 2 को मसावत नंबर 1 में रख देते हैं क्योंकि y की कीमत हमारे पास क्या है 720 माइनस x। तो यहाँ पे हम y की जगह पे 720 माइनस x रख देंगे। तो 3x इज इक्वल टू 5 × 720 माइनस x। अब इसको ज़रब कर लेते हैं 3x, तो 720 को 5 से ज़रब करेंगे तो 3600 माइनस 5 × x 5x। ये माइनस 5x लेफ्ट साइड से राइट साइड जाके प्लस हो जाएगा। 3x जमा 5x बराबर 3600, 5 3 8 हो जाएगा यानी 8x बराबर 3600। तो x बराबर मिलेगा 3600/8। इसको हम तकसीम करेंगे तो हमें मिलेगा x बराबर 450। अब x बराबर 450 को हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 2 में रख देंगे, यानी y बराबर 720 माइनस x, यानी कि y बराबर 720 माइनस 450 यानी y बराबर 270। तो हमें जवाब मिल गया कि एक हुनरमंद मजदूर की यौमिया मजदूरी ₹450 है और एक गैर हुनरमंद मजदूर की यौमिया मजदूरी ₹270 है। इस वक्त का आखिरी सवाल देखते हैं बच्चों। एक सीधे रास्ते पर A और B 2 मुकामात हैं, इनके दरमियान में 30 किलोमीटर का फासला है। ठीक है, हामिद मोटरसाइकिल के जरिए मुकाम A से मुकाम B की जानिब रवाना हुआ। उसी वक्त जोसेफ मुकाम B से मुकाम A की जानिब रवाना हुआ। दोनों 20 मिनट बाद एक दूसरे से मिले। अगर जोसेफ उसी वक्त निकल कर मुखालिफ सिमत में जाता तो हामिद से 3 घंटे बाद मिलता। तो हर एक की रफ्तार मालूम कीजिए। अब दोनों निकले हैं
तो सबसे पहले हम फर्स्ट कर लेते हैं कि हामिद के मोटरसाइकिल की रफ्तार। ठीक है, हामिद मोटरसाइकिल के जरिए निकला, उसी वक्त जोसेफ भी निकला, तो हम लिखते हैं हामिद के मोटरसाइकिल की रफ्तार x किलोमीटर फी घंटा, उसी वक्त जोसेफ के मोटरसाइकिल की रफ्तार y किलोमीटर फी घंटा। अब देखना ये है कि दोनों अपोजिट साइड में निकले। तो ये देखिए, पहले ये मुकाम A है और ये मुकाम B है, एक मुकाम से ये निकल रहा है, एक मुकाम से ये निकल रहा है, इन दोनों के दरमियान का फासला कितना है, 30 किलोमीटर। अब दोनों कैसे निकल रहे हैं, एक दूसरे के सबसे क्या है, अपोजिट साइड में, यानी ये यहाँ से निकला A और B यहाँ से निकला। ठीक है, और दोनों कब मिल रहे हैं एक दूसरे से, 20 मिनट के बाद। पहला सवाल, हमारी पहली कंडीशन। तो हम पहली कंडीशन यहाँ हल करते हैं। तो जब वो एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में हो, यानी कि यहाँ से ये इधर निकला, यहाँ से ये निकला, अपोजिट साइड में है, तब क्या होगा, हमारे पास दरकार वक्त उनको कितना लगा, 20 मिनट। इस मिनट को हम क्या करते हैं, घंटे में तहवील करते हैं। तो 20 मिनट यानी कि 20/60 घंटा, हर मिनट में 60 मिनट होता है, हर घंटे में 60 मिनट होता है। इसको हम तकसीम करेंगे 20 या 60, यानी 1/3 घंटा हो गया। ठीक है, अब 1/3 घंटा हो गया, ये हो गया, यानी कि ये लोग मुकाम A और मुकाम B से निकलने के बाद ये दोनों 1/3 घंटे के बाद आपस में मिलते हैं। ठीक है, तो हम साइंस का फार्मूला लगाएंगे, रफ्तार बराबर फासला बटे वक्त। अब हम साइंस का रफ्तार इस्तेमाल करेंगे, रफ्तार बराबर फासला बटे वक्त। इसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली करेंगे, रफ्तार इंटू वक्त बराबर फासला। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास रफ्तार दोनों की है x और y, वक्त हमारे पास है 1/3 जैसे यहाँ पे हमने हल किया, और फासला हमारे पास है 30 किलोमीटर। तो हम लिखेंगे पहली शर्त के मुताबिक जब दोनों एक दूसरे के मुतजाद निकलते हैं, अपोजिट में निकलते हैं, ठीक है, तो कुछ फासला, जैसे यहाँ से देख लो बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का 30 किलोमीटर है, तो कुछ फासला इसने कवर किया, कुछ फासला इसने कवर किया, यानी दोनों ने मिलकर कवर किया। इसको हम जमा कहेंगे, यानी कुछ फासला इसने यानी हामिद ने कवर किया और कुछ फासला जोसेफ ने कवर किया, दोनों मिलकर 30 किलोमीटर का फासला तय कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि x, यहाँ रफ्तार देखिए, ठीक है, x है 1/3, ठीक है, प्लस y दूसरी रफ्तार इंटू 1/3 इज इक्वल टू y। तो ये हो जाएगा x/3 प्लस y/3 बराबर 30। अब दोनों को क्या करेंगे हम लोग, मसावत को 3 से ज़र्ब कर देंगे, तो हमें मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। ठीक है, अब इसको हम आसान कर लेंगे, यानी कि y बराबर 90 माइनस x, इसको हम कह देंगे मसावत नंबर 1। ठीक है, ये उस वक्त जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में निकले। अब हम देखते हैं मसावत नंबर 1 ये है, हम इसको यहाँ लेके आ जाते हैं, मसावत नंबर 1 यानी कि y बराबर 90 माइनस x। अब आगे सवाल, अगर जोसेफ उसी वक्त निकलकर मुखालिफ सिमत में जाता, जैसे हामिद यहाँ से निकलकर इस तरफ जा रहा था और जोसेफ निकलकर इस तरफ आया, अगर जोसेफ यहाँ से निकलकर इस तरफ जाने के बजाय अगर जोसेफ इस तरफ जाता, जैसे यहाँ देखिए, ठीक है, जोसेफ अगर इस तरफ जाता और हामिद भी इसी तरफ जाता, तो ये दोनों कब मिलते, 3 घंटे बाद। यानी हामिद यहाँ से निकलता इस तरफ जाते रहता और जोसेफ यहाँ से निकल के इस तरफ जाते रहता, 3 घंटे बाद दोनों की कहीं मुलाकात होती। तो यहाँ पर भी हम साइंस का ज़ाब्ता लगाएंगे दूसरी शर्त के मुताबिक। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, रफ्तार इंटू वक्त बराबर फासला। ध्यान दें, तो हमारे पास अब यहाँ पे हामिद यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, कब मिल रहा है वो, 3 घंटे बाद। तो ये हमारे पास हो गया वक्त 3 घंटा। इसकी रफ्तार क्या थी, हमने पीछे फर्ज किया था x, यानी हामिद यहाँ से निकलकर सपोज यहाँ पे मिला, जहाँ पे मेरा रेड पॉइंट है, उसको कितना वक्त लगा, 3 घंटा। और जोसेफ यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकलकर यहाँ पहुँचने में उसको लगा 3 घंटा। तो ये हो गया 3y। अब यहाँ से 30 किलोमीटर तो यहाँ खत्म हो गया, अब आगे जा रहे हैं लोग, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये 3x हो गया, जहाँ मेरा रेड पॉइंट है, पॉइंट A से लेकर ये ध्यान दें यहाँ तक ये 3x हो गया, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 3y हो गया। तो इसको निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 30, यहाँ से ये पूरा यहाँ तक। इसलिए हमने क्या किया, 3x माइनस 3y बराबर 30, यानी 3x A से लेकर ये रेड पॉइंट तक ये 3x है, और ये B से लेकर ये रेड पॉइंट तक ये 3y है। तो 3x में से ये 3 घंटे वाला पोर्शन यहाँ से निकाल देंगे तो हमें मिलेगा 30 किलोमीटर। तो ये हो गई हमारी मसावत नंबर 2। ठीक है, अब इस मसावत को हम क्या करेंगे, 3 से तकसीम कर देंगे तो x माइनस वाई बराबर 10। अब y बराबर 90 माइनस x जो हमारे पास मसावत नंबर 1 थी, हम उसको 2 में रख देंगे, तो x माइनस 90 माइनस x बराबर 10। तो ये हो जाएगा x माइनस 90 माइनस माइनस प्लस x बराबर 10। तो अब ये हो जाएगा 2x बराबर 10 प्लस 90, यानी x बराबर 2x बराबर 100, यानी कि x बराबर 50।
अब x बराबर 50 को हम क्या करेंगे, मसौत नंबर 1 में रख देंगे। तो हमारे पास है y बराबर 90 माइनस एक्स यानी y बराबर 90 माइनस 50 यानी y बराबर 40। तो हम कह सकते हैं हामिद की मोटरसाइकिल की रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि जोसेफ की मोटरसाइकिल की रफ्तार 40 किलोमीटर फी घंटा है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।